ऑटोकैड का हिस्ट्री। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने ऑटोकैड सीखा होगा, मेरा जहां तक उम्मीद है थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा कुछ ना कुछ आप लोगों ने ऑटोकैड को। फिर भी मैं आपको एक ट्रेलर दिखा देता हूँ, आने वाले दिनों में हम लोग ऑटोकैड में क्या क्या सीखेंगे उसका एक ट्रेलर आपको दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद उसके बिहाफ पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। बस आप में से कई लोगों ने बहुत दिन तक ऑटोकैड को यूज ना किया हो, साल 2 साल से, तो उनको भी याद आ जाए हाँ यार ये कमांड तो था, ये कमांड तो था। कोई भी ऑटोकैड का वर्जन हो, बस ऑटोकैड होना चाहिए, वर्जन में कोई खास चेंज नहीं होता है योगेश। ठीक है, एनी वर्जन इफ यू वांट यू कैन बी यूज। जब उसको सेव करिए तो सेव एस में जाएंगे तो वहाँ लोअर वर्जन में सेव कर दीजिए फाइल। ठीक है, मॉडल सब फाइल एक ही है, सब वर्जन एक ही है। हाँ, आप 2020 यूज करेंगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, और कुछ नहीं है। चलिए आ जाइए सभी लोग, आदर्श भी आ गया, अक्षय भी आ गया। चलिए शुरू किया जाए। ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे, फिर आपका जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो भी हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन देख लिया जाए, फिर आज से क्या बनाना है आपको, कैसे शुरू करना है, कंप्लीट जर्नी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक जस्ट ट्रेलर है ऑटोकैड का, कि आप लोग ट्रेलर के रूप में देख लीजिए कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है गाइस, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इन विच ईयर, किस ईयर वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया गाइस? किस ईयर में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? जस्ट कमेंट करके बताना, देखते हैं किसको किसको पता है किस ईयर में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया। देखिए काफी लोगों को सही पता है, काफी लोगों को गलत पता है, बट है, इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास। कमेंट करके ही बताना है, क्योंकि माइक ऑन करके बताने में। साक्षी आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछना है तो पूछ सकते हो, आपने हैंड रेस किया हुआ है, किसी को भी कुछ हैंड रेस किया तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। सिर्फ मुझे 30 मिनट दीजिएगा, आपको पूरा एक ट्रेलर के रूप में पूरा ऑटोकैड दिखा देते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आंसर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है ये ऑटोडेस्क द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। ठीक है, किसी का माइक ऑन रह गया है, प्लीज हो सके तो ऑफ कर दीजिए, थोड़ी देर बाद आपके जितने क्वेश्चन होंगे सब क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो गाइस ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर काम क्या है, या फिर बोलिए कि ऑटोकैड का यूज क्या है। ठीक है, किसी ने पूछा व्हाट इज ऑटोकैड, तो हम क्या आंसर करें कि क्या होता है ऑटोकैड, या फिर क्या है ऑटोकैड। तो इस पे हम लोग देखेंगे, किसी का माइक तो नहीं ऑन है, म्यूट का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी 1-2 दिन ही हम केवल इस पे क्लास लेंगे, इसके बाद हम लोग का प्लेटफॉर्म बदल जाएगा। जो रेगुलर प्लेटफॉर्म रहेगा वो एक वेबसाइट है आपकी स्किल्स गुरुकुल करके, उस वेबसाइट पर होगा। ठीक है, अभी ज़्यादा सुविधा ना हो किसी को, इसलिए इस पे लेक्चर लिया जा रहा है। तो चलिए, किसी ने पूछा आपसे कि यहाँ पर फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑटोकैड, स्क्रीन के उसके डिस्टेंस, कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें 2D 3D क्या है, आइसोमेट्रिक क्या है, और उसके बाद एडवांटेज क्या है ऑटोकैड का, इन सभी पर बृहद रूप से डिस्कशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ऑटोकैड। क्या, व्हाट इज ऑटोकैड? तो आपको बताना है कि AutoCAD is the computer-aided design software developed by Autodesk. It is widely used by professionals such as architects, engineers, drafters, and designers to create precise 2D and 3D drawings and model. क्या है गाइस AutoCAD? AutoCAD is the computer-aided design software developed by Autodesk. It is widely used in professionals such as architects, engineers, drafters, and designers to create precise 2D and 3D drawings and models. Okay. किसी ने पूछ लिया कि बताइए क्या फीचर्स हैं, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ ऑटोकैड। ठीक है, या फिर व्हाट व्हाट आर द बेनिफिट भी बोल सकता है आदमी, की फीचर्स भी आपसे पूछ सकता है, तो आप उसको बताइए। सबसे पहला की फीचर है कि इसमें हम लोग 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का वर्क करते हैं। 2D ड्राफ्टिंग मीन्स उसके अंदर हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें डायमेंशंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा काम जो होता है 2D ड्राफ्टिंग का हम लोग कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है ऑटोकैड का, क्या फीचर है इसमें गाइस, 3D मॉडलिंग एंड उसका विजुअलाइजेशन मींस 3D मॉडल भी तैयार कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। ठीक है, नो डाउट
क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग को 3D के लिए अलग अलग दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज करने पड़ते हैं। बट इसमें भी 3D कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग सीखेंगे भी। इसके अलावा गाइस कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। इसके अंदर कस्टमाइजेशन क्या होता है कि आपको स्क्रिप्टिंग खुद से बनवा सकते हैं आप। जैसे आप डी लिखें तो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, डोर आ जाए। एल लिखें तो क्या हो जाए, या फिर डब्ल्यू लिखें तो क्या हो जाए, विंडो आ जाए, ठीक है। ऐसे कस्टमाइज कीज भी आप प्रोग्रामिंग करवाई जाती है गाइस अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो वो भी करवा सकते हैं। जो उनका रेगुलर काम है ड्राफ्टिंग का, वो लोग करते हैं। इसके अलावा गाइस फाइल कंपैटिबिलिटीज, ठीक है, ये फाइल जो है बहुत कंपैटिबल हर सॉफ्टवेयर में। ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को आप रेविट में डाल दीजिए, ऑटोकैड को जो DWG है उसको किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जो DXF है उसको स्टैट प्रो ईटैप्स में आप आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं। PDF तो जान ही रहे हैं आपके, हर जगह PDF भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कुल मिला के बहुत ही कंपैटिबल सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड। ड्राफ्टिंग का भी वर्क कर लेता है, मॉडलिंग का भी, कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, फाइल कंपैटिबिलिटी भी, और उसके साथ साथ गाइस प्रिसाइज एंड स्केलिंग का, अच्छे से स्केल वगैरह भी कर सकते हैं, और कोलेब्रेशंस भी अच्छे से कर सकते हैं, मतलब कोलेबरेट कर सकते हैं। एक फाइल पर कई लोग काम कर सकते हैं, ऑटोकैड के अंदर ये भी फीचर्स हैं कि आप अपने घर से उस फाइल पर दूसरा काम करें, उसी फाइल पर हम दूसरा काम करें, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने समझा व्हाट इज ऑटोकैड। तो ऑटोकैड इज अ कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर developed by Autodesk. It is widely used by professionals such as architects, engineers, drafters, and designers to create 2D and 3D drawings and models. फीचर्स क्या है इसके, 2D ड्राफ्टिंग इसमें इजिली कर सकते हैं, 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने टूल्स को, ठीक है। एंड फाइल की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे इसके क्या है गाइस, की फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर के, ठीक है। इसके अलावा प्रिसाइज कर सकते हैं, कोलेब्रेशन मतलब स्केलिंग कर सकते हैं, और प्लस कोलेब्रेशन भी कर सकते हैं। अब लोग सर इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, अगर किसी ने पूछा तो मैं क्या क्या बताऊंगा, तो आप बताइए। इसके एप्लीकेशंस हर एक इंडस्ट्री में लगभग है जो कि रिलेटेड टू सिविल, जैसे कि चाहे आर्किटेक्ट हो, आर्किटेक्ट क्या करेंगे इसके अंदर, ड्राफ्टिंग बिल्डिंग लेआउट तैयार करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फ्लोर प्लान तैयार करेंगे। इंजीनियर्स क्या करेंगे इसके अंदर, मैकेनिकल पार्ट्स का ड्राइंग तैयार करेंगे, स्ट्रक्चर डायग्राम तैयार करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिस्टमैटिक वे में तैयार करेंगे। कंस्ट्रक्शन वाले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन वाले प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, प्लानिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा का पूरा इसके अंदर कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स टूल्स तैयार कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। इंटीरियर वाले क्या कर सकते हैं गाइस इसके अंदर, क्रिएटिंग लेआउट एंड स्पेस प्लानिंग फॉर इंटीरियर, स्पेस का वर्क कर सकते हैं। अर्बन प्लानिंग वाले क्या कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग मैप एंड लेआउट फॉर सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेआउट वगैरह इसके अंदर रेडी कर सकते हैं। तो देखिए हर एक प्रोफाइल के लोग इसके अंदर कुछ न कुछ कर सकते हैं, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला, इंटीरियर वाला। तो AutoCAD is known as versatile. It is considered as industry standard for technical drawings and drafting. इसीलिए बोला जाता है गाइस कि अगर आपने AutoCAD सॉफ्टवेयर की अच्छी पकड़ बना ली है, तो आप इंडिया के किसी भी कोने या फिर बोलिए वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएंगे, आप जॉबलेस नहीं रहेंगे, आपका जॉब फिक्स है। इट मे बी कि सैलरी कम हो, इट मे बी कि बहुत अच्छा पैकेज हो, कुछ भी हो सकता है, बट जॉब फिक्स रहता है उसके अंदर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑटोकैड के अंदर, ठीक। एंड इसके अलावा गाइस इसमें इसका अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, तो ये जो ऑटोकैड है, ऑटो जो वर्ड है ये कंपनी का लोगो है, एंड कैड जो वर्ड है ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन, क्या है गाइस, ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। ऑटोकैड जो ये सॉफ्टवेयर है, ये 2D एंड 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है गाइस, क्या है ये, 2D एंड 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है ये। इट इज डेवलप्ड बाय जॉन वॉकर, इसके जो फाउंडर थे कौन थे गाइस, जॉन वॉकर इसके फाउंडर्स थे, ठीक है। जॉन वॉकर ने इसको क्रिएट किया था इस सॉफ्टवेयर को। ऑटोडेस्क इज एन यूएसए बेस्ड कंपनी, क्या है ये, ऑटोडेस्क जो कंपनी है जिसने ऑटोकैड को बनाया है, वो यूएसए बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इट इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर 2D एंड 3D ड्राइंग्स, ठीक है। ये क्या है गाइस, इट इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर 2D एंड 3D ड्राइंग, इसमें 2D भी बना सकते हैं और 3D बना सकते हैं।
तो कुल मिला के ऑटो कैड जो सॉफ्टवेयर है ये पूरा का पूरा कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से चलने वाला सॉफ्टवेयर है। इसको पहली बार लॉन्च किया गया गाइस 1982 में। कब लॉन्च किया गया? 1982 में। और ये इंडिया में कब आया गाइस? 1988 में। ठीक है, इंडिया में कब आया? 1988 में। और जब ये लॉन्च किया गया गाइस तो इसका नाम 2024 नहीं था। इसका नाम था 2000, इसका नाम था R1, R2, R3, R4 सो ऑन। ठीक है, उसके अलावा किसी का माइक ठीक है बंद हो गया, अच्छी बात है। तो अभी जो भी अगर आपको दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा ना तो बेझिझक आप रख लीजिएगा क्वेश्चन। अभी एक एक करके सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और गैस इन 2000, जब सन 2000 आया तो वहां से क्या हो गया, ऑटोकैड का जो वर्जन होने लगा वो 2000, 2001, 2002, 2003, 4 ऐसे सो ऑन, ऐसा होने लगा। दिस सॉफ्टवेयर वी हैव अ लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड इज, जो इस समय चल रहा है 2025 आ गया है मार्केट में। हर 2024 में, एक्चुअली यहाँ पे जो 25 लिखा है 2024 में लॉन्च हुआ ये। 2024 के मार्च महीने में लॉन्च हुआ गया था 25। 25 के मार्च मंथ में 26 लॉन्च हो जाएगा। तो ये मार्च मंथ में ही लॉन्च करते हैं ये लोग अभी कई सालों से। लेटेस्ट वर्जन इज इजी। ठीक है, डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अपडेट कर देते हैं एक एक चीज़ों को। तो इस तरीके से ये आपका ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है ये 1982 में बना। 1988 में गई ये सॉफ्टवेयर जो है इंडिया में लॉन्च हुआ। इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो R1, R2, R3 करके आया, फिर 2000, 2001, 2002 ऐसे करके स्टार्ट हो गया। 2025 जो इसमें लेटेस्ट वर्जन इसका चल रहा है। ठीक है, ऑटोकैड का अगर मैं बात करूं तो AutoCAD is one of the leading and best known computer aided design software being used worldwide। पूरे वर्ल्ड में इसको यूज किया जा रहा है गाइस। इट इज यूज इन ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, सभी जगह पे यूज कर रहे हैं, चाहे वो ड्राफ्टर हो, चाहे वो मॉडलिंग करने वाले हो, चाहे डिजाइन करने वाले हो। इसीलिए बोला जाता है कि इस पे जॉब फिक्स रहती है इंसान की। AutoCAD is a widely recommended solutions to available to the drafter as it makes a drawing and drafting very easy and handy। बहुत स्मूथ वर्क कर सकते हैं आप इसके अंदर। तो AutoCAD की बड़ी बड़ाई सुन लिया आप लोगों ने, अब इसकी स्क्रीन देख लीजिए। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि AutoCAD में कमांड्स कितने तरीके से डाल सकते हैं गाइस। कमांड कितने तरीके से डाल सकते हैं, जैसे कई लोग बोलेंगे शॉर्टकट की से, और कितने मेथड हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे कि AutoCAD में कितने तरीके से हम कमांड पुट्स कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो जो स्क्रीन है गाइस, स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन में यहाँ पर देख रहे हो ड्राइंग 1। तो आज आपको लिखना है, अपनी ड्राइंग का नाम सेव करना है। क्या सेव करना है फाइल भेजते समय? यहाँ पर अपना नाम सेव एस पे जाएंगे तो लिखेंगे शिवाकांत असाइनमेंट्स 1। ठीक, रवि असाइनमेंट्स 1 ऐसे करके लिखना है। तो यहाँ लिख के देखा जाएगा। यह है इन्फॉर्मेशन सेंटर गाइस, यहाँ से इन्फो आप ले सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड वर्जन है तो लॉग इन कर सकते हैं। एक क्विक एक्सेस बार इसको बोलते हैं, जहाँ पर सेव करना, प्रिंट करना, अंडो माने बैक, रीडो माने आगे जाना, ये सब काम यहाँ से होता है। ये जो ए का लोगो लगा है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मेनू बार। लिखा है, कुछ याद नहीं करना है, लिखा है। ठीक है, एप्लीकेशन मेनू बार। ये जो बॉक्स है जिसके अंदर कई कमांड्स दिख रहे हैं आपको, मिरर, मूव, रोटेट, ट्रिम, ये वो, ये सब कमांड जिस बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स को बोलते हैं गाइस रिबन पैलेट। क्या बोलते हैं? रिबन पैलेट। और जो स्क्रीन देख रहे हैं इसको बोलते हैं ड्राइंग एरिया। क्या बोलते हैं गाइस इसको? ड्राइंग एरिया। सभी लोग कमेंट करेंगे ऑटोकैड में कमांड्स कितने तरीके से हम पुट कर सकते हैं। और ये आपकी फाइल टैब है, फाइल टैब 1 2 3 जितनी फाइल है आप फाइल आप यहाँ पर खोल सकते हैं। यहाँ पर कमांड आप लिख के भी डाल सकते हैं। तो एक मेथड तो सामने दिख रहा है, एक शॉर्टकट है। अब देखते हैं आप लोगों ने कितने कमांड्स टाइप कमेंट किए हैं। कई लोगों ने 3 बोला है, कई लोगों ने 2 बोला हुआ है, कई लोगों ने 1 बोला हुआ है। ठीक है, 1 तो नहीं है। ठीक है, कई लोगों ने बोला रिबन में जाके। ठीक है, ग्रुप में स्टार्टिंग पीडीएफ का जो नोट्स दिया है हुआ है वो है, उसको अपने से पढ़ना रहेगा कि सर आप बाद में यस यस, उसको वो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है, उसको आप शायद नहीं आया था उस दिन, उन्होंने बोला था बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ सकते हैं बाय वन क्लिकिंग ऑन आइकॉन। ठीक है, आइए दिखाते हैं कितने तरीके से। तो ये हो गया। इसके बाद गाइस अगर आप कभी ये टैब खोले तो इसमें बहुत बेहतरीन चीज क्या है, कभी कभी इंटरव्यू आपसे बोलेगा व्हिच वन इज मॉडिफाइड टैब कमांड। ऑप्शन आएगा लाइन, सर्किल, पॉलीलाइन, मिरर। अब आपको पता ही नहीं है
कि मॉडिफाइड टैब कमांड कौन सी होती है, तो मॉडिफाइड टैब कमांड गाइस ये है, ड्रॉ टूलबार कमांड ये है, एनोटेशन टूलबार कमांड ये है, लेयर कमांड ये है, ब्लॉक्स कमांड ये है, प्रॉपर्टी बॉक्स कमांड ये है। तो ये अलग अलग बॉक्सेस हैं। ये आपका कमांड लाइन है, यहाँ से आप कमांड पुट कर सकते हैं। ये आपका व्यू क्यूब है, जहाँ से व्यू क्यूब जितने आप प्रोजेक्ट चाहिए उतने प्रोजेक्ट आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग जो आज फाइल भेजेंगे उसको यहाँ ए पर क्लिक करेंगे तो सेव एस आएगा ऑप्शन, सेव एस में अपना नाम लिखेंगे फाइल में, आगे लिखेंगे असाइनमेंट्स 1। कैसे भेजना है वो भी लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कितने तरीके से कमांड्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी तक का राइट आंसर है 5 मेथड से आप कमांड्स पुट कर सकते हैं। कितने मेथड से गाइस? 5 मेथड से आप कमांड्स को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी 5 कमांड है? एक तो है गाइस ऑटोकैड मेनू बार से, दूसरा है टूल बार से, मेनू बार में जाके ऊपर जो मेनूज हैं उसके अलावा टूल बार में जाके आप कर सकते हैं। उसके अलावा शॉर्टकट मेनू से शॉर्टकट डाल के भी आप कमांड डाल सकते हैं। कमांड लाइन से, किसे गाइस? कमांड लाइन से भी आप कर सकते हैं। और एक्सेलरेटर की, आप बोलोगे सर ये एक्सेलरेटर की क्या होता है? जो अभी पीछे हमने बताया ना आपको, प्रोग्रामिंग करवा के तब बनवाया जाता है, स्क्रिप्टिंग करवा लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर की। ठीक है, तो मेनू बार से भी, टूल बार से भी, शॉर्टकट मेनू से भी, कमांड लाइन से भी और एक्सेलरेटर की से भी। तो यहाँ से याद रखिएगा 5 मेथड्स हैं ऑटोकैड में कमांड्स पुट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं गाइस, जैसे कि F3 का काम है स्नैप को ऑन करना। स्नैप से क्या होगा, आपका मिड पॉइंट, इन पॉइंट, ये सारी चीजें दिखने लगेंगी। ऐसे F4 जो है वो, F4 जो है वो आपका जो है नॉर्मल, आप स्नैप्स अगर 3D में ऑन करना चाहते हैं स्नैप्स उसके लिए कर सकते हैं। F5 जो है वो आइसोमेट्रिक प्लेन से अगर कोई ज्योमेट्री बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफिक ज्योमेट्री। तो ऑर्थोग्राफिक ज्योमेट्री जो होती है उसमें हमको प्लेन चेंज करना होता है 30, 60, 90, उसके लिए यूज कर सकते हैं। और ग्रिड्स को ऑन करना है उसके लिए F7। और ग्रिड, उसके बाद ऑर्थो, ऑर्थो मींस स्ट्रेट लाइन अगर हमको करना है तो उसके लिए हम लोग F8 कमांड को यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगी, जो लाइन होगी स्ट्रेट, जैसे स्केल लगा देते हैं स्केल का तरह। ये कुछ कमांड्स हैं जिनको हम लोग आने वाले दिनों में यूज करेंगे। एंड जैसे आपने यहाँ देखा स्पेस बार एंड इंटर, यहाँ पर सेम वर्क करेगा। जैसे आप इंटर करेंगे तो भी आपका वर्क सेम होगा, स्पेस बार यूज करेंगे तो भी आपका वर्क सेम होगा। ठीक है, तो इसके अलावा गए शॉर्टकट मीनूज होते हैं, शॉर्टकट कमांड्स होती हैं। अब ये कमांड्स याद नहीं कर सकते हो, इतने ढेर सारे कैसे याद हो करोगे, है ना? तो यूज करते करते वो रट जाता है। जैसे लाइन का एल इंटर, पॉलीलाइन का पी एल इंटर, रेक्टेंगल का आर ई सी इंटर, सर्किल का सी इंटर, इलिप्स का ई एल इंटर, इस तरीके से शॉर्टकट मीनूज डाल सकते हो आप। ठीक है, याद मत करना, यूज करते करते खुद ही हो जाएगा। कुछ बेसिक कमांड किसी ने पूछ लिया कि बताइए ड्राइंग से रिलेटेड बेसिक कमांड कौन कौन से, तो बताइए लाइन है, सर्किल है, रेक्टेंगल है, आर्क है, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन है, पॉलीलाइन है, उसके बाद इलिप्स है। किसी ने पूछा एडिट करने वाली कमांड्स कौन, चीजों को एडिट करने के लिए, तो बताइए इरेज, इरेज मतलब समझ ही रहे होंगे आप। मूव, कॉपी, ऑफसेट, ट्रिम, एक्सटेंड, फिलेट, चैम्फर, स्ट्रेच, मिरर, ये सब क्या है गाइस? ये सब एडिटिंग के कमांड्स है जो कि चीजों को एडिट करने का काम करते हैं। इसके बाद है गाइस एनोटेशन कमांड। एनोटेशन में क्या है गाइस? टेक्स्ट, मल्टीलाइन टेक्स्ट, डायमेंशन करना, हैचिंग करना, लीडर लाइन निकालना। ठीक है, ये सब काम जो होते हैं गाइस ये एनोटेशंस कमांड के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? एनोटेशंस कमांड के थ्रू होते हैं। इसके अलावा गाइस व्यू और नेविगेशन कमांड्स होती हैं, जो कि जैसे कि जूम, पैन, रीजन। जूम से क्या होता है? छोटा करना, बड़ा करना। ठीक, पैन मतलब कोई ऑब्जेक्ट इधर बना है इसको खींच के इधर रखना। ठीक है, रीजन मतलब कुछ खो गया, ड्राइंग बना है खो गया, आर ई इंटर करिए अपने आप डिस्प्ले पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कमांड्स हम लोग आने वाले दिनों में एक एक करके यूज करेंगे। अगेन याद नहीं करना है, यूज करते करते हो जाएगा। ये एक ट्रेलर है ये एक तरीके से। जिन्होंने ऑटोकैड यूज किया होगा उनको पता होगा लेयर नाम की चीज होती है, जिसमें अलग अलग ड्राइंग शीट्स पर अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, ब्रीफ में हम लोग जब वहां पहुंचेंगे तो सीखेंगे। फ्रीज मतलब उसको एक जगह पे फिक्स कर देते हैं, इस पे अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये कुछ लेयर की मेन कमांड्स हैं। कुछ कमांड्स जो बहुत जरूरी होती है, जैसे कि एक्सटेंड है। एक्सटेंड का काम क्या है? ये लाइन यहाँ बनी है, ये लाइन यहाँ, इसको खींच के यहाँ तक मिलाना है, बस एक्सटेंड कमांड लीजिए, क्लिक करिए, मिल जाएगा लाइक दिस। दोनों अलग अलग हैं। ज्वाइन कमांड लीजिए या फिर जे इंटर करिए, एक हो जाएगा। ऐसे कोई वॉल है उसमें डोर लगाया आपने, कट करना है, ट्रिम कमांड लीजिए, कट जाएगा। ऑफसेट मतलब एक फिक्स डिस्टेंस पर
लाइन को भेजना है, बस ऑफसेट करिए, चला जाएगा। जैसे कि आपका लाइन खींचे हैं, दिखाना है कि लाइन नहीं ये वॉल है, तो वॉल मतलब 9 इंचेस का ऑफसेट होगा, 9 इंचेस का थिकनेस होगा, तो ऑफसेट कर दिए 9 इंचेस, ऑटोमेटिक बन जाएगा ऑफसेट के लिए। इसके अलावा गाइस हैचिंग, हैचिंग के लिए क्या है गाइस, हैचिंग के लिए आप हैचिंग कमांड में जाएंगे, वहां से आप हैच कर सकते हैं। हैच 3 तरीके के होते हैं बेसिकली, सॉलिड, ग्रेडियंट एंड पैटर्न। सॉलिड, ग्रेडियंट एंड पैटर्न, 3 तरीके के हैच होते हैं आपके। सॉलिड में आप एक कलर उसके अंदर डाल सकते हैं, ग्रेडियंट में क्या कर सकते हैं, उसमें कलर्स मिक्स करके डाल सकते हैं, और पैटर्न में ऐसे कमांड्स, ऐसे ना हैचिंग, जैसे ब्रिक दिखाना है तो ये ले लिया, कंक्रीट दिखाना तो ये ले लिया, ऐसे आपको सैंड दिखाना तो ये ले लिया, इसको बोलते हैं हैच। इसको क्या बोलते हैं, हैच करना। ठीक है, तो कर सकते हैं आप इसके अंदर। जैसे आपने बोला कि सर ये वॉल है, एक रेक्टेंगल खींच दिया, बोले वॉल है, मैं क्यों मान लूँ वॉल है, लेकिन जैसे आप उसमें ब्रिक लगा दिया, हमें आप बोलो या ना बोलो मैं समझ गया वो ब्रिक है, मतलब वॉल है। ठीक है, तो उसके लिए हैचिंग यूज करते हैं। 3 तरीके के कौन कौन से गाइस, सॉलिड, ग्रेडियंट एंड पैटर्न, 3 तरीके की हैचिंग्स होती है। एक थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज चेक कर लिया जाए। ऑटोकैड, सॉरी, ऑफ हो गया क्या गाइस, हम लोग की क्लास दिख नहीं रही है गाइस, आवाज जा रही है। हेलो। ओह। गाइस अच्छा ये सभी लोग, चलिए फटाफट से लोग आइए गाइस। क्या हो गया अचानक से, साउंड नहीं है अपने आप ही, क्या हो गया, वो हो गया अपने आप मिस दिखने लगा और स्क्रीन ही खत्म हो जी, गई। मे बी टेक्निकल इशू हुआ होगा सर। हाँ मुझे लग रहा है ऐसे पहली बार हुआ है, हो सकता है कुछ, या नेट फ्लैक्चुएट किया हो, ऐसा भी हो सकता है गाइस। मैं अपने मन में पढ़ाए चला जा रहा हूँ, मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछने की क्वेश्चन की, फिर मैंने देखा क्वेश्चन बताने वाला ही कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए सब लोग, फिर करते हैं। सर मेरी कैड बोल, हाँ अंसारी बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ। हाँ सर, मेरी कैड बोले था ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया था स्क्रीन से, तो सर को कॉल किए तो अभी कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं आया सर, तो वही। किसके रिलेटेड नहीं समझ पाया सारी। सर वो ऑटो कैड आपका टेक्निकल टीम सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। क्लास के बाद तुरंत आप कॉल करना अंकित सर को, मैं खुद ही करवाता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ करने के लिए तुरंत। ठीक है, हो ओके सर, जाएगा। ठीक क्योंकि है, एक भैया चला गया सर आपने अभी। किससे बात किया था आपने ओके। किससे बात किया था, अल्पेश या मनीष से। नहीं, आप एक पर्सनल नंबर दिए थे ना सर, शायद आप मुझको आप व्हाट्सएप में भेजे थे सर। अच्छा ठीक, उनको कॉल किया था आपने। ट्रू ट्रू कॉलर में ABCD लिख रहे थे सर। अच्छा, कॉल किया था आपने उनको। हाँ कॉल किए थे। नहीं एक्चुअली उनकी ड्यूटी रहती है 8 बजे के बाद। ठीक है, हो नाइट। सकता है हाँ। ओके देख, ओके सर, तो उस समय हाँ बेफालतू डिस्टर्ब कर रहा था, मुझे नहीं बोल हाँ। देता तो मैं नहीं करता सर, ओके। नहीं शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर हमने दिया होगा संडे के दिन, कल दिया था क्या। या सर। हाँ तो संडे के दिन तो पूरा दिन रह जाता है, लेकिन बाकी डेज केवल इवनिंग में, नाइट 8 to 11 बजे तक। ठीक है, ओके सर, सर थैंक यू ओके, सो मच सर। चलो, ओके ठीक है, इस आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। आई थिंक क्या बोलते हैं, सुषमा आप बताइएगा, हम लोग यहाँ तक आप लोग थे कि इसके पहले स्क्रीन ऑफ हो गया था।
सुषमा, आपने देखा था यहाँ पर हम लोग आइसोमेट्रिक तक पढ़ पाए थे या फिर इसके पहले ग्रेडियंट तक ही थे? हेलो सर बी हाँ जी। सर ओपनिंग ऑटोकैड। अच्छा ठीक है, चलो 5 कमांड टाइप, अच्छा जी वहाँ से, अरे बाप रे हम लोग पीछे चले गए। चलो कोई बात नहीं, समझ गए, फिर से मैं रिपीट कर दूँ, कोई बात नहीं। 5 कमांड तक, ओके ओके। चलो हम लोग काफी बैक गियर में जाना पड़ेगा, ठीक है, चलो हो जाता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ, नेट का ही प्रॉब्लम रहा होगा, क्योंकि हम लोग काफी आगे यहाँ पर आगे यहाँ तक थे फिर तो। ठीक है, चलिए तो ऑटोकैड में जो कमांड्स होती है गाइस, हम लोग 5 मेथड से कमांड्स पुट कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। 5 मेथड से कमांड्स पुट कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर, जिसमें आपको मैंने बताया मेनू बार में, टूल बार से, शॉर्टकट मेन्यू से, कमांड लाइन से, एक्सेलरेटेड की से। ठीक है, इसके अलावा गाइस कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, जैसे कि F3। F3 का काम क्या है? ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ करना, ऑन करना, मतलब मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, ये सब दिखिए। F4 का काम क्या है? स्नैप्स को ऑफ करना, ऑन करना, मतलब कि 3D में बेसिकली कमांड को चलाना। ठीक है, F5 का काम क्या है? साइक्लिक थ्रू आइसोमेट्रिक प्लेन, आइसोमेट्रिक प्लेन में उसका एंगल वगैरह चेंज करना। उसके लिए आगे हम आने वाले क्लास में देखेंगे। बेसिकली ये सब कमांड जो है ये आने वाले दिनों में हम लोग को यूज में आएंगी। स्केप मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हो, बाहर आना है, स्केप बटन दाबोगे, जो कीबोर्ड में सबसे कॉर्नर पे है उसको बोलते हैं स्केप बटन। तो उस पर जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बाहर आ जाओगे। कुछ नहीं बन रहा है वो कमांड कैंसिल करना है, स्केप बटन दाबो, बाहर। इंटर और स्पेस बार में क्या होता है गाइस? इंटर मींस क्लिक किया तो वो इंटर भी वैसे ही वर्क करेगा, स्पेस बार भी वैसे ही वर्क करेगा। इसमें ऑटोकैड में इंटर और स्पेस बार दोनों ही इंटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, फिर हम लोग ने देखा गया कि यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिनको याद नहीं करना है, जस्ट देखना है। बार बार यूज करते करते खुद ही हो जाएगा कि लाइन का शॉर्टकट की होती है एल इंटर, पॉलीलाइन का पी एल इंटर, रेक्टेंगल का आर ई सी, सर्किल का सी इंटर, इलिप्स का ई एल इंटर, हैच का एस इंटर। याद नहीं करना है, बार बार यूज करते करते क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक आपको वर्क में आ जाएगा, तो यूज में खुद ही आ जाएगा। फिर हम लोगों ने समझा था यहाँ पर गाइस कि अगर हमें बेसिक्स ड्राइंग के टूल जानने हैं कि बेसिक्स टूल कौन कौन से हैं, तो देखिए ड्राइंग के बेसिक्स टूल हैं गाइस, लाइन आपको आना चाहिए, लाइन के बारे में, सर्किल, रेक्टेंगल, आर्क, पॉलीगॉन, पॉलीलाइन, इलिप्स, ये सब क्या है गाइस? ड्राइंग के बेसिक्स कमांड है। ठीक है, मतलब इनके बिना ड्राइंग बन ही नहीं सकती। ऐसे ही कुछ कमांड्स होती हैं गाइस जो कि एडिट करने के लिए, बिना एडिटिंग के तो आप कुछ बनाओगे नहीं, कुछ बनाओगे गलती तो होगी, उसको एडिट करना है, जैसे कि किसी चीज को इरेज करना है। ठीक है, एडिटिंग के लिए कौन कौन से टूल हो जाते हैं? देखिए सामने आपके, इरेज करना, मूव करना, कॉपी करना, ऑफसेट करना, ट्रिम, एक्सटेंड, फिलेट, चैम्फर, स्ट्रेच, मिरर, ये सब क्या हो गया गाइस? ये सब एडिटिंग टूल्स है। ये सब क्या है गाइस? एडिटिंग टूल्स है। ठीक है, इसके बाद गाइस जो और कमांड्स होती है जैसे एनोटेशन की कुछ कमांड्स होती है। एनोटेशन मतलब डायमेंशन दिखाना, हैचिंग करना, टेक्स्ट लिखना, उनको बोलते हैं एनोटेशन कमांड। तो ये सब क्या है आपके सामने जो दिख रहे हैं, ये सब क्या है? एनोटेशन कमांड। तो हमें इनके बारे में भी जानना चाहिए, आने वाले दिनों में सब यूज करेंगे हम लोग। इसके अलावा गाइस होता है जूम करना, पेन, पेन मतलब खींचना, रीजन मतलब उसको कोई चीज बना रहे ड्राइंग में, क्या होगा गाइस? गायब हो जाएगा, आपको लग कहाँ गई मेरी ड्राइंग, कहाँ गई? कुछ नहीं करना, आर ई इंटर, अपने आप डिस्प्ले पर आ जाएगा। ठीक है, पेन मतलब कुछ इधर से उधर रखना है, खींच के पेन से खींच दीजिएगा। जूम मतलब कोई चीज छोटा बड़ा दिख रहा है उसको छोटा कर, मतलब छोटा दिख रहा है उसको बड़ा करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जूम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर लेयर्स होती है गाइस। लेयर का बेसिकली यूज क्या है? लेयर मीन्स चीजों को मैनेज करने के लिए अलग अलग लाइंस होती है। जिन्होंने ऑटोकैड सीखा होगा उनको थोड़ा आइडिया होगा, नहीं सीखा होगा तो अभी हम लोग आने वाले क्लासेस में सीखेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो लेयर्स को क्या बोलते हैं, हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर। लेयर्स के अंदर कुछ कमांड्स होती हैं जैसे कि फ्रीज, लॉक, अनलॉक, ये सब डिस्कस करेंगे एकदम डेप्थ में हम लोग क्लासेस के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपके लेयर मैनेजमेंट। तो यहाँ तक हम लोगों ने बेसिकली एक्चुअली कर लिया था गाइस कि क्या बोलते हैं, व्यू से रिलेटेड टूल्स कौन से हैं, एनोटेशन से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड, बेसिक्स ड्राइंग्स टूल कौन कौन से हैं, ये हम लोगों ने देख लिया, बट वो ठीक है। इसके बाद हमने गाइस देख लेना चाहिए कि
कुछ बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है, जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन को खींचना है यहाँ तक, तो कैसे खींचे? एक्सटेंड कमांड लीजिए, क्लिक करिए, अपने आप बाउंड्री तक चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों लाइन अलग अलग है, एक करना है, सेलेक्ट करिए, जे इंटर यानी ज्वाइन, एक हो जाएगा। ऐसी चीजों के लिए आपको मेन कमांड जानना चाहिए। ट्रिम, नाम से समझा रहा, कटने का काम। कोई वॉल है, उसके अंदर डोर लगाया, कटिंग दिखाना है तो ट्रिम करिए, कट हो जाएगा। ऑफसेट, ऑफसेट में जाइए, सेम ऑब्जेक्ट को एक फिक्स डिस्टेंस पर भेजना है तो उसके लिए ओ इंटर करिए, ऑफसेट में अपने आप चला जाएगा। इसके बाद हैच, हैच मतलब गाइस उसके अंदर कोई पैटर्न फिल करना है। हैचिंग तीन तरीके की होती है बेसिकली, एक होता है सॉलिड, एक होता है ग्रेडियंट, एक होता है पैटर्न। सॉलिड क्या होता है गाइस? सॉलिड मींस कोई एक कलर दिखाना है किसी चीज का। मान लीजिए कि आप दिखा रहे हैं कि हमने किसी वॉल के ऊपर कलर कर दिया, तो रेड कलर, ब्लैक कलर जो भी कर दिया वो दिखा सकते हैं। ग्रेडियंट मीन्स कोई कांच वगैरह दिखाना हो, कलर का मिक्सअप, तो उसके लिए हम लोग ग्रेडियंट यूज करते हैं। तीसरा होता है पैटर्न, पैटर्न मतलब आपको दिखाना है कि ब्रिक है तो ये ब्रिक की हैचिंग, आपको दिखाना है कंक्रीट है तो कंक्रीट की हैचिंग, आपको दिखाना है सैंड है तो सैंड की हैचिंग। तो ये सब क्या हो गया गाइस? सॉलिड, ग्रेडियंट एंड पैटर्न हैचिंग्स हैं अलग अलग। ठीक है, उसके बाद आता है गाइस आइसोमेट्रिक ड्राइंग। क्या आता है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है गाइस? आइसोमेट्रिक ड्राइंग का मतलब होता है जिसके अंदर हम लोग 3D जैसी चीजें दिखे बट 3D ना हो। बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, 3-4 दिन के बाद आएगा ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लास में। 3D जैसा ऑब्जेक्ट दिखेगा बट वो 3D नहीं होगा। अब आप देखोगे जैसे इसको, आपको लगेगा ये तो 3D बना हुआ है सर, ये जो तीनों ऑब्जेक्ट है, नहीं ये 3D नहीं है, ये आइसोमेट्रिक है। तो ये कैसे बनता है वो हम लोग आने वाले दिनों में बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो आइसोमेट्रिक कैसे बनाएंगे, 2D जब हमारा हो जाएगा तो फिर आइसोमेट्रिक बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक में क्या होता है गाइस, इसमें एंगल पे चलना पड़ता है, 30 के एंगल पे, 60 के एंगल पे, 90 के एंगल पे, ऐसे। ठीक है, और उसके लिए F5 से प्लेन चेंज करेंगे, जो स्टार्टिंग में अपने शॉर्टकट की देखा था कि लेफ्ट से टॉप में जाना है F5, टॉप से राइट में जाना है F5, ऐसे। ये देखिए ऑर्थो के बगल में होता है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपकी सीट जो है आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाती है, और आइकॉन जो रहेंगे, एरर जो कर्सर रहेंगे वो ऐसे हो जाएंगे। ठीक, चलिए, तो 3-4 दिन बाद देखना है। ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो दिख रहे होंगे कि आपको यार ये तो 3D में है, बट ये 3D नहीं है, ये सब आइसोमेट्रिक है गाइस, ये सब क्या है? आइसोमेट्रिक है। इसके बाद गाइस जब आइसोमेट्रिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम लोग जाएंगे 3D मॉडलिंग पे। कहाँ जाएंगे? 3D मॉडलिंग पे, जिसके लिए हम वायर फ्रेम में देखेंगे तो मॉडल ऐसा दिखेगा, सॉलिड में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, सरफेस में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, मिसिंग में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो इसको बोलते हैं गाइस 3D मॉडलिंग। ठीक है, शुभम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? शुभम जी बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, अगर आपको जरूरी ना हो तो, अगर पूछना है बहुत जरूरी है तो पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी हम क्वेश्चन आंसर का पूरा समय देंगे। बोल दीजिए, अभी पूछ लीजिए जी तुरंत। जी सर, वो वीडियो आप आपकी स्क्रीन ही शो नहीं हो रही, तो मुझे वही प्रॉब्लम आ रहा है सर। अच्छा, आपकी स्क्रीन नहीं शो कर रही है क्या? नहीं यार, तब तो हम्म, गड़बड़ है, ये तो ज़्यादा दिक्कत है। तो अच्छा कि आपने हैंड रेज किया। और एक बार कमेंट करेंगे, इस बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस, दिख रहा है। तो शुभम आपका ना नेट थोड़ा सा स्लो है, अगर हो सके तो आप रेंज में आ जाइए, क्योंकि अगर बाकी लोग को दिख रहा है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है ना? जी जी, ठीक है, थोड़ा रेंज में आ जाइए, बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी रिकॉर्ड हो रहा है, कोई टेंशन मत लीजिए, रेंज में आ जाए तो अच्छा रहेगा। ओके। ओके जी, ओके, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स गाइस। हाँ, रिस्पॉन्स याद है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, जब वो गायब हो गया पूरा स्क्रीन, मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछना था कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंडिया में कब लॉन्च हुआ, ये कमेंट करके बताइए। तो ये मैं क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने देखा तो स्क्रीन में कोई था नहीं, इंडिया में बात कर रहा हूँ मैं। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन प्रश्नों। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। कुछ लोग 1098 में कर रहे हैं, नहीं भाई। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर, इसका मतलब आप लोग फोकस्ड हैं, दैट्स नाइस। अब एक दो क्वेश्चन लास्ट में हम लोग फिर से पूछेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, जिससे कि पता चले कि हम लोग यही हैं, मन से भी यही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि शरीर से तो है, लॉगिन तो है, बट ख्वाब में कुछ और चल रहा है कि क्या बोलते हैं, दोस्त की शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गया, ऐसी चीजें ख्वाब में अभी मत सोचिए, अभी फोकस ऑटोकैड। ठीक है, तो वायर फ्रेम, सॉलिड एंड सरफेस ऐसा दिखता है, मिसिंग ऐसी दिखती है, इन चीज़ों को हम लोग अभी बहुत डेप्थ में करेंगे गाइस। इसके कुछ बेसिक्स कमांड्स होते हैं, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का 3D बनाना है, मान लीजिए आपको कोई चीज़ 3D बनाना है, तो उसका बेस ऑब्जेक्ट यहीं से रहेगा। अब बोलोगे सर कैसे?
आपको टीवी बनाना है, तो टीवी का बेस ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? बॉक्स। फिर उसको एडिट एडिट करके बनाएंगे। आपको रॉड बनाना है, कैसा रहेगा? सिलेंडर। ठीक है, तो कोई बेसिक ऑब्जेक्ट जो होता है यहीं से चलता है guys। इसके बाद एडवांस टूल्स होते हैं ऑटोकैड 3D में, जैसे कि एक टूल है एक्सट्रूड। कोई रेक्टेंगल खींचा हुआ है, उसको बॉक्स में कन्वर्ट करना है, एक्सट्रूड EXT कमांड लगाइए, तुरंत बॉक्स में भर जाएगा, ये बॉक्स बन जाएगा। ये फायदा होता है एक्सट्रूड का। इसके अलावा जैसे किसी चीज को चिमनी जैसा शेप देना है, तो ये देखिए लॉफ्ट है, लॉफ्ट को लिया, लॉफ्ट कमांड लिया, क्लिक फर्स्ट सेकंड थर्ड, अपने आप देखो चिमनी जैसा शेप बन जाएगा लॉफ्ट से। ठीक है, इसके बाद होता है गाइस रिवॉल्व कमांड। रिवॉल्व कमांड का काम क्या होता है गाइस? किसी भी चीज को 360 डिग्री पर रोटेट कर देना। ठीक है, तो जैसे रेलिंग वगैरह को हम लोग बनाने के लिए इसको बहुत यूज करेंगे। इसके बाद होती है स्वीप कमांड, जो कि गाइस जैसे कि कोई रिंग वगैरह बनाना है, कोई वायर वगैरह को घुमाना है, उसके लिए होता है स्वीप कमांड। तो रिवॉल्व, स्वीप। ठीक है, इसके बाद होता है कि इस प्रेस पुल कमांड। प्रेस पुल कमांड का काम क्या होता है कि इस मटेरियल को ऐड करना, मटेरियल को रिमूव करना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रेस पुल कमांड को यूज करते हैं। उसके बाद होता है 3D के लिए कुछ बेसिक कमांड है गाइस, जैसे कि 3D मूव है, 3D रोटेट है, 3D स्केल है, सबट्रैक्ट है, यूनियन है, इंटरसेक्ट है। इस सब का काम क्या होता है? 3D मूव से नाम से समझ में आ रहा है, रोटेट भी समझ में आ रहा है। सबट्रैक्ट मतलब घटाना, वॉल में से विंडो का जगह निकालने के लिए सबट्रैक्ट। यूनियन मतलब एक करना, डोर को और वॉल को एक करना। इंटरसेक्ट मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट को बचाना, बाकी सबको गायब कर देना। स्लाइस मीन्स कट करना, मिरर समझ में आ रहा होगा। पॉलीसॉलिड मतलब बना बनाया दीवार बनाना। ये सब चीजें हम लोग आज से लगभग 18 दिन या 12 दिन के बाद हम लोग 3D में जब पहुंचेंगे तो करेंगे इसको। ठीक है, अब बोलोगे सर ये ऑटोकैड हम लोग क्यों सीख रहे हैं? या फिर कोई पूछ लिया कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑटोकैड, तो उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 एडवांटेज बताइए। पहला, AutoCAD enhance the productivity and quality of design। क्या करता है गाइस? AutoCAD enhance the productivity and quality of design। दूसरा क्या करता है गाइस ये? ड्राइंग गेट प्रिपेयर्ड इन रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन। कम समय के अंदर ड्राइंग रेडी हो जाती है। तीसरा बेनिफिट क्या है इसका गाइस? मैन पावर्स रिक्वायरमेंट कम होती है, रिड्यूस द मैन पावर रिक्वायरमेंट। चौथा, AutoCAD software is the cost effective and highly affordable software। ठीक है, इसका प्राइस बहुत कम है। ठीक है, पांचवा, डिजाइन कैन बी ड्रॉन विथ ग्रेटर एक्यूरेसीज। डिजाइन जो है बहुत एक्यूरेसी के साथ इसके अंदर हो जाता है। उसके बाद फैसिलिटीज, इजी मॉडिफिकेशन एंड रिवीजन ऑफ ड्राइंग्स। इसके अंदर चीज़ों को रिवीजन करना बहुत आसान होता है। मतलब जैसे किसी ने बोला मुझे ये बेडरूम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर हॉल चाहिए, 2 मिनट लगेगा, एडिट कर देंगे। अब पेपर पे आपने बनाया तो सोचिए उसको एडिट करना कितना मुश्किल जाएगा। ठीक है, तो ये सब एडवांटेज होते हैं ऑटोकैड के। इनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड डिजाइन, कम समय में काम हो जाता है, मैन पावर रिक्वायरमेंट कॉस्ट इफेक्टिव है, ग्रेटर एक्यूरेसी है, और मॉडिफिकेशन एंड रिवीजन आसान है। अगर इसमें से 2-3 भी एडवांटेज आपने बता दिए तो आपके लिए पर्याप्त है। तो बेसिकली गाइस ये पूरा का पूरा जो आपने देखा, ये एक ऑटोकैड का ट्रेलर है। पूरी मूवी आपकी आज से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में आए होंगे, एक बार जस्ट थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं, फिर मैं आपसे, आप पूछिए फिर मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एडवांटेज, इसमें अफोर्डेबल, मैन पावर रिक्वायरमेंट कम है, शॉर्टर ड्यूरेशन बन जाता है, क्वालिटी, एक्यूरेसी एंड रिवीजन। ठीक है, फिर हमने बताया प्रेसफुल, जिसमें मटेरियल को ऐड करना, मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है। एक कुछ बेसिक कमांड बताया मैंने आपको। रिवॉल्व मतलब 360 डिग्री पर किसी भी को भी रोटेट करके ऑब्जेक्ट बना देना। स्वीप मतलब वायर जैसा पाथ को फॉलो करना। लॉफ्ट मीन्स चिमनी जैसा शेप तैयार करना अलग अलग टाइप के। एक्सट्रूड मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर देना। फिर आपने बेसिक टूल्स देखे। फिर आपने देखा आइसोमेट्रिक, जो कि 3D जैसा दिखे बट 3D नहीं है। इसमें आप लेफ्ट टॉप राइट 3 प्लेन में जाके सारा ऑब्जेक्ट बनाते हैं 30 के मल्टीपल पे। ठीक है, एंगल्स पे। ये 30 मतलब 20 की डिग्री पर नहीं बना सकते, सिर्फ 30, 60, 90 ऐसे बनाना पड़ेगा। आइसोमेट्रिक प्लेन के बारे में हम लोगों ने समझा। ग्रेडियंट मीन्स कहीं कांच जैसा दिखाना हो तो इसके लिए हम लोग ग्रेडियंट्स को कलर्स ब्लाइंड मिक्स करके बनाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा हैच, जिसमें हम लोगों ने पैटर्न देखा कि अलग अलग ब्रिक का, कंक्रीट का पैटर्न्स जो कि पुट करेंगे, तो फुटिंग रिप्रेजेंट करना है, कॉलम रिप्रेजेंट करना है तो आसान हो जाएगा।
फिर हम लोगों ने देखा ऑफसेट मतलब एक फिक्स डिस्टेंस पर किसी ऑब्जेक्ट को भेजना, ट्रिम मतलब किसी ऑब्जेक्ट को कट करना, फिर हम लोगों ने देखा एक्सटेंड मतलब किसी चीज को खींचना, ज्वाइन मतलब मिलाना, एंड फिर हम लोगों ने देखा लेयर के कुछ बेसिक टूल्स जैसे लेयर, फ्रीज, अनलॉक, लॉक, नेविगेशन से रिलेटेड जूम, पैन, रीजन्स कमांड्स को देखा, कोई चीज गायब हो जाए तो आर इंटर रीजन से कहा जाएगा, और एनोटेशंस से रिलेटेड चीज देखा जैसे टेक्स्ट, मल्टीलाइन, डायमेंशन, हैश, लीडर्स, एडिटिंग के कमांड्स देखा हम लोगों ने जो सारे एडिटिंग में यूज आते हैं, ड्राइंग के कमांड्स देखे हम लोगों ने जो ड्राइंग्स में आपके बेसिकली यूज में आते हैं, फिर हम लोगों ने कुछ शॉर्टकट कीज को देखा, याद नहीं करना है, यूज करके याद हो जाना है, फिर हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक जैसे कि ऑर्थो, F8 जो कि स्ट्रेट लाइन खींचे, ऐसे टूल्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने ऑटोकैड कमांड्स को देखा जैसे कि 5 तरीके से कमांड्स, जैसे ऑटोकैड मेनू बार से, उसके बाद टूल बार से, शॉर्टकट मेनू से, कमांड लाइन से, सेलेक्टेड की से कमांड्स को डाल सकते हैं। देख लो क्लास चल रही है ना अपनी, पता चला आप लोग आगे चले गए और पीछे रह गए। ठीक है, ये टूल्स है आपका जो स्क्रीन ओपन करने के बाद दिखेंगे आपके। मॉडिफाई टैब की कमांड्स, ड्रॉ टूल बार की कमांड, यहाँ कमांड लाइन है, ये आपका मेनू बार्स है। ठीक है, ये स्क्रीन प्रॉपर आपकी ऐसे दिखेगी। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर जाके फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव में अपना नाम, आगे लिखिएगा असाइनमेंट्स 1, आज ड्राइंग हमें बनानी है। और ऑटोकैड का जो बेसिक हिस्ट्री आप लोगों ने देखा कि किस ईयर में लॉन्च हुआ, पहले R1, R2, R3, अभी 2025 चल रहा है। कैट का फुल फॉर्म देखा आप लोगों ने, इसके फाउंडर का नाम देखा, यूएसए कैलिफोर्निया में कंपनी है जो ऑटोडेस्क जैसे ये रन करते हैं। एप्लीकेशंस इसके कौन कौन यूज करते हैं, अर्बन प्लानिंग वाले, इंटीरियर वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले, कंस्ट्रक्शन वाले, इंजीनियरिंग वाले, आर्किटेक्ट वाले, सब यूज करते हैं। इसके की फीचर्स हैं, कोलेब्रेशंस बहुत आसानी से कर लेता है, मतलब एक ही फाइल पर कई लोग काम कर सकते हैं। उसके अलावा स्केल करना बड़ा आसान इसके अंदर। उसके अलावा 2D ड्राफ्टिंग करना, 3D मॉडलिंग करना, कस्टमाइज कर लेना टूल्स को, फाइल की कंपैटिबिलिटी किसी भी सॉफ्टवेयर में भेज सकते हो इसकी फाइल को। बेसिकली ये सारे इसके टूल्स के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। ठीक है, ये एक ट्रेलर था, कल इस ट्रेलर्स को हम लोग एक एक करके सेव देंगे, डिटेल में इसको और जाएंगे कि हाँ लेयर में क्या है, फ्रीज में क्या है, ऑन ऑफ क्या है, एवरीथिंग हम लोग देखेंगे। चलिए तो गाइज अब यहाँ तक में कोई प्रश्न है आपसे तो आपका तो पूछ लीजिए हैंड रेस्ट करके, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है हम लोगों को। कोई किसी को कुछ प्रश्न है, हैंड रेस्ट कर लीजिए कुछ पूछना हो तो। उम्मीद है कम ही होगा बट फिर भी ये पूछ लीजिए अगर कुछ भी है तो। ठीक है, चलिए राजेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। राजेश बताइए। राजेश, now you can be asked if you have any questions. And शादिक, शादिब आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? सॉरी साकिब। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग साकिब। सर शॉर्टकट कीज के जो पीडीएफ है वो हम लोग को मिलेंगे सर? ये पूरा बॉक्स ही आपको मिल जाएगा। ओके सर, ओके। ठीक है, ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, हाँ योगेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस योगेश बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग हेलो, सर। गुड इवनिंग जी। सर बीम में तो हम ना रेविट में प्लानिंग करते हैं या ऑटोकैड में प्लानिंग करते ऑटोकैड, हैं? कैट टू बीआईएम। ठीक तो कैट टू सर, बीआईएम मतलब बट ऑटोकैड। प्लानिंग तो रेविट में अच्छी होती है नहीं, जल्दी। रैबिट में भी कर सकते हो बट किसी भी प्लान को पहले अप्रूव करवाना पड़ता है। अप्रूव करवाने के लिए, अप्रूव करवाओगे तभी तो बनाओगे ना किसी मॉडल को, प्रोजेक्ट को ना। तो अप्रूव करवाने के लिए किसी भी कॉर्पोरेशन में जाओगे आपको DWG फाइल फॉर्मेट ही सबमिट करना पड़ता है, पता है इसके बारे में? जी सर। ठीक है, तो उसके लिए कैट ड्राइंग कंपलसरी है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। क्यों सर, प्लानिंग तो रेविट में होती है ना आसानी से? नहीं, रैबिट में भी होती है, ऑटोकैड ही प्लानिंग का सबसे मेन सॉफ्टवेयर है, इसीलिए बोलते हैं ना कैट टू बीआईएम। ठीक है, रैबिट टू बीआईएम नहीं है, कैट टू बीआईएम है। जी ठीक है, सर। ओके जी। सौरभ पाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये सौरभ बताइए। हेलो। हेलो। हाँ सर, वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग और 3D ड्राइंग में डिफरेंस क्या है? आइसोमेट्रिक मींस वो एक तरीके से 2D ड्राइंग ही है। ठीक है, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ रिमोट, है ना, जैसे दिख रहा है ऐसा सेम टू सेम दिखने लगे 3D जैसा ऐसे। ठीक है, ये भी दिखे, ये भी दिखे, ये भी दिखे, इसको 3D नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे आइसोमेट्रिक। ठीक है, लेकिन जब इसको ऐसे देख पाए, ऐसे देख पाए, ऐसे देख पाए चारों तरफ, तभी 3D का मतलब ये होता है ना, ऐसे करके ऐसे देख पाए, तो ये क्या हो गया? 3D हो गया। अलग अलग प्लेन से, एक्स से भी देख सके, वाई से भी देख सके, जेड से भी देख सके, तो क्या हो गया? 3D हो गया। और ये ऐसे रह गया तो इसको बोलते हैं, एक्चुअली इसको क्रॉप को बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू, जो दिख रहा है सामने से। ठीक है,
ओके सर। ओके जी। एंड आदर्श वर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर ये ड्राइंग कैसे सेव करना है एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, मैं अभी क्या बोलते हैं, सेव करना है कैसे है, बनाना कैसे है, ये बना के नहीं दिखाऊंगा, सेव करना आपको मैं दिखा देता हूँ, कैसे फाइल को मेल करना है मुझे। ठीक है, अभी गाइस 3-4 दिन तक हम लोग को थोड़ा सा फ्लो आने में समय लगेगा, बट काम को इकट्ठा मत करना, नहीं तो हैट्रिक हो जाएगा। ठीक है, काम को डेली थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आज मैं बहुत नहीं दूंगा आपको, मुझे पता है कई लोग का भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, कई लोग का ऐसा हो सकता है कि पहली बार में कर्सर कहीं भाग जाएगा, ऐसे बहुत सी चीजें होंगी स्टार्टिंग में। ठीक है, घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते की बात है, उसके बाद ऐसा हाथ बैठेगा, जो करोगे वो चलेगा। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो गाइस आपको ड्राइंग बनानी है, आज का टास्क आपको क्या है, आप लोगों के पास यूनिक सिविल ऐप होगा, लगभग सबके पास ही होगा यूनिक सिविल ऐप। ऐप के अंदर जाना है, वहां पर बीआईएम करके एक वीडियो कोर्स दिखता होगा आपको, बीआईएम। ठीक है, उसमें जाना है, क्लिक करना है उस पर बेसिकली। क्लिक करने के बाद उसके अंदर ऑटो कैड सेक्शन दिखेगा आपको, कंटेंट में ऑटो कैड सेक्शन दिखेगा। ऑटो कैड में लेक्चर 1 को सबसे पहले वॉच करना है। ठीक है, कहाँ, चाहे तो बाकी लोग चेक कर लें, ऐप में जाना है यूनिक सिविल, वहां पर स्टोर ऑप्शन में जाइएगा, वहां पर मिलेगा आपको बीआईएम। ठीक है, वीडियो कोर्स, उसके अंदर क्लिक करेंगे तो कंटेंट में ऑटो कैड, और ऑटो कैड में जाएंगे तो लेक्चर नंबर 1 पहले उसको वॉच करना है याद करके। फिर आपको ड्राइंग बनाना है। ड्राइंग क्या बनाना है गाइस, आपके ग्रुप में 2 पीडीएफ आएंगे, एक पीडीएफ रहेगा आपका सिविल कैड करके, इस पीडीएफ में आपको ये ड्राइंग बनानी है, जो कि बेसिकली लाइन कमांड सुन रहे थे ना आप लोग, ये लाइन कमांड से बनेगा। लेक्चर 1 इसीलिए वॉच करना है कि उसमें बताया गया है, बनाना नहीं दिखाया गया है, लाइन कमांड के बारे में दिखाया गया, बनाना तो खुद से है। ठीक है, तो ये ड्राइंग बनाना है, ये ड्राइंग बनाना है, और ये ड्राइंग बनाना है। तो ये बेसिकली 3 ड्राइंग बनाना है सिविल कैड से, और एम कैड से ये ड्राइंग बनाना है, ये ड्राइंग बनाना है, ये ड्राइंग बनाना है, और ये ड्राइंग बनाना है। डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ड्राइंग बनाना है। एमएम में बना सकते हैं, सेंटीमीटर में, बाय डिफॉल्ट जो है उसी बना देना है। ठीक है, अभी टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है। देख लीजिए, सिविल एम कैड में 4 ड्राइंग है, 1 2 3 4, सिविल कैड में 1 2 3। ठीक है, इसमें याद रखेंगे, ये दिमाग को खोलने के लिए ड्राइंग्स होती हैं, इसमें सारे डायमेंशन दिए नहीं जाएंगे, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एंगल दे दिया, अब ये आप कैलकुलेट करो, ये आपका ब्रेन कैलकुलेट करेगा। ठीक है, दिया नहीं जाएगा, ये 20 है, ये 20 है, ये 120 है, ये 40 है, अब ये आप कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ऐसी चीजें कई बार होंगी, तो आपको डायमेंशंस खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यही ये देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है 20, तो यहाँ नहीं दिया, मतलब समझ जाइए 20 है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो ये 4 ड्राइंग प्लस 3 ड्राइंग, ये इनको बना के आपको मेल करना है। आपको मेल कहाँ करना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऑटोकैड जैसे ओपन करेंगे गाइस, ऐसे ऑटोकैड खुलेगा। मान लीजिए आज की पहली ड्राइंग है आपकी, उसका डायमेंशन है कुछ, ठीक है कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने डायमेंशन ले लिया 20। ठीक है, फिर ऊपर गए, ऐसे ले लिया अंदाज से हमने, ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये बना दिया, बाकी इसको ट्रिम कर दिया हमने। ठीक है, ड्राइंग बन गया। अभी ड्राइंग आज आप मान लीजिए टास्क है, कब बनाना है, लेक्चर 1 को वॉच करने के बाद गाइस। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ ए जो एप्लीकेशन मेनू बार था, यहाँ जाना है, यहाँ जाने के बाद सेव एज, सेव एज पे जाना है। सपोज आपका नाम है अर्जुन, क्या नाम है आपका, अर्जुन, तो अर्जुन नाम लिखना है। ठीक है, असाइनमेंट 1, इस तरीके से करके अपने फाइल को, जैसे किसी का हायर वर्जन का ऑटो कैड है, यहाँ सेव कर लीजिएगा, लोअर वर्जन में 2013 में कर लीजिए, 10 में कर लीजिए, कोई भी वर्जन। ठीक है, और उसको अपने डेस्कटॉप पे या जहाँ आपको सेव करने कंफर्ट हो, सेव कर दीजिएगा, बस। अब ऑटो कैड आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, बंद कर दिया ऑटो कैड। अब ये फाइल आपको गुरुकुल में भेजना है, मतलब
अपने बैच में भेजना है। क्लास से 15 मिनट पहले तक भेज सकते हैं, उसके बाद नहीं भेजना है। 15 मिनट पहले याद रखेंगे प्लीज, ठीक है, 15 मिनट पहले तक भेजना है आपको। तो भेजने के लिए क्या करना है आपको गाइस, अपना जीमेल अकाउंट खोलना है, सबके पास जीमेल होगा जहां तक है, ठीक है। जीमेल अकाउंट में कंपोज पे क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है अपना ईमेल आईडी। तो लिखना है आपको गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com। सिंपल है, गुरुकुल याद ही रहेगा आपको, सिविल इंजीनियरिंग याद ही रहेगा @gmail.com, ठीक है। फिलहाल लिख के हम आपको डाल देंगे ग्रुप में, ठीक। उसके बाद यहाँ पर डालना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अच्छे से डालिएगा। क्या डालिएगा सब्जेक्ट में, देखिए जैसे कि आपके साथ वाले सीनियर्स ने डाला हुआ, देखिए सिविल इंजीनियरिंग BIM गुरुकुल अक्टूबर 24। आपके बैच का नाम क्या है, सिविल इंजीनियरिंग BIM, ठीक है, गुरुकुल नवंबर 24, ठीक है। आगे बैच लिखना चाहे तो बैच लिखते हैं, बस लिख देना है, ठीक है। ये भी मैं आपको लिख के दे दूंगा, ऐसा ही लिखें तो बेटर रहेगा, ठीक है। और लिखना जरूर है। उसके बाद आपको लिखना है हाय या फिर हेलो सर, ठीक है। नीचे आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद लिखिए प्लीज फाइंड अटैचमेंट, PFA, ठीक है। तो आपको प्रोफेशनल तरीके से मेल करना भी यहाँ पर गुरुकुल में सीखना है ना। प्लीज फाइंड अटैचमेंट, और फिर यहाँ पर अटैच पर क्लिक करेंगे। आपकी ड्राइंग जहां पर होगी, ठीक है, आपकी ड्राइंग है डेस्कटॉप पे, ठीक है, उसका नाम क्या था, ये लेना है अटैच। फाइल आ गया। क्लास से 15 मिनट पहले, मतलब अभी से कल क्लास से 15 मिनट तक पहले का समय में सेंड कर देना है। जैसे सेंड करेंगे ड्राइंग आपकी आ जाएगी गाइस क्लास से पहले। फिर हम लोग उसको कल चेक करेंगे। कल आपके डाउट्स आएंगे, आज तो डाउट आएगा नहीं, है ना, कल डाउट आएंगे। कल तो इससे ज्यादा डाउट नहीं आएंगे, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। कल जब ड्राइंग दूंगा तब मजेदार ड्राइंग है, देखो ये अब ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे लेवल आपको बढ़ता जाएगा। ये ये आगे और टफ टफ ड्राइंग्स है आपकी, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक देख रहे हैं आप लोग, तो ये सब हम लोग आने वाले दिनों में बनाएंगे। अभी सिंपल आज तो आपको एकदम स्मूथ वर्क दिया है, सबसे इजी वाला, और सिर्फ लाइन का हाथ सेट करना है। लेकिन जो ये नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ये बनाने का प्रयास करेंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए प्लीज स्टेप वाइज चलिएगा, पूरा आपको रटा देंगे, ये मेरी गारंटी है। कल का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, रेरा, ठीक है। तो कोई भी कल का टॉपिक मिस मत करिएगा, नुकसान हो जाएगा। कल रेरा का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है कि कैसे लेक्चर वॉच करना है, कैसे ड्राइंग सबमिट करना है, या फिर कुछ भी दिमाग में डाउट है तो पूछिए। राजेश आपने हैंड रेज किया है, बताइए। हाँ सर, बोल रहे हैं रेविट में 2D 3D ड्राइंग साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, तो ऑटोकैड का क्या जरूरी है सर? ऑटोकैड बहुत जरूरी है। ऑटोकैड से हाथ सेट होता है। हाथ सेट जब होता है, माउस पर आपका जब कंट्रोल होता है, तो सारे सॉफ्टवेयर आप स्मूथली चलाते हो, और यहाँ से आपकी इमेजिनेशन खुलती है। अभी जब आप देखेंगे ड्राइंग, आज वाला तो आसान है, कल देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हमको ऑटोकैड तो आता है, ये ड्राइंग नहीं बन रही है, ठीक है। इससे विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होती है। जिसका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होता है वो रेविट में मॉडलिंग अच्छा करता है। ये ब्रेन को ओपन करने का एक स्टेप होता है, ठीक है। एंड अक्षय जादव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर वो ईमेल बता दीजिएगा एक बार फिर अब से। मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, चलेगा सर। हाँ, अंकित सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस अंकित बोलिए। सर ये बोल रहे हैं कि जो सर एप्लीकेशन है सर, उस पर तो मेरा एक्सेस है ही नहीं सर, उसमें कैसे देख पाएंगे? वो आपके पास ऑटोकैड वो है क्या, ऐप है क्या यूनिक्स सिविल का ऐप? जी सर ऐप है। खोलो ऐप। जी सर खोल दी। अब उसके अंदर जाओ, आप वहाँ पे स्टोर में जाओ। जी स्टोर में आ गए। अब वहाँ स्टोर में जाके देखो, वहाँ पे BIM करके एक वीडियो कोर्स दिख रहा होगा, BIM जी दिख रहा है, उस पर क्लिक करो। न्यू बैच लाइव। नहीं, लाइव वाला नहीं, जिस पे लिखा है 6000 वो वाला। सर 6000 तो फिर है ही नहीं। तो है ऑल इन वन दिख रहा है, ऑल इन वन। स्टोर में सारे स्क्रॉल करो जी, उसमें ऑल इन वन दिखेगा। जी सर मिल गया। मिल गया। क्या मिला आपको, BIM मिला? BIM के अंदर जाइए। जी मिल गया ऑल इन वन। उस ऑल इन
ऑल इन वन में भी जा सकते हैं, बीआईएम में भी जा सकते हैं। उस पर क्लिक करिए, कंटेंट ऑप्शन में जाइए। कंटेंट दिख रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद जी कंटेंट में जाके ऑटोकैड दिख रहा होगा आपको, जी सर, हो गया बस सर। वहीं से लेक्चर 1 वॉच कर लेना है, ठीक है। थैंक यू सर। लैपटॉप से कैसे चलाना गाइस, उसका लिंक आपको सर आएगा। फोर्थ लैपटॉप से कैसे चलाना गाइस उसका यस अंसारी बोलिए। सर फोर्थ तक यस अंसारी बोलिए। हाँ, फोर्थ तक अनलॉक है और 5 से लॉक है सर। वो हम जैसे से आपका लेक्चर बढ़ेगा ऑन हो वो हम जाएगा। जैसे से आपका लेक्चर बढ़ेगा ऑन हो जाएगा। ओके सर। मयूर कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस मयूर बताइए। मयूर यू वांट टू आस्क समथिंग? सर कौन कौन से ड्राइंग बनानी है एक बार दिखा सकते हैं? पेज नंबर 1 सिविल कैट पेज नंबर 1, एम कैट पेज नंबर 1, ओके सर, ठीक है। ग्रुप में आ जाएगा, मैं लिख के भेजूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके जी। सैस कुछ पूछना चाह रहे हैं, सोच सैस। सर वो कमांड कौन सा है जहाँ पे ड्राइंग लॉस्ट हुआ तो उस कमांड इसके फाइंड कर सकते? RE इंटर, RE इंटर रीजन, ठीक है। देखो उसमें दिया ओके सर, होगा थैंक यू। रीजन, हाँ चलेगा। माधुरी कुछ पूछना चाह रही है, माधुरी आप कुछ पूछना चाह रही हैं, एंड अदर्स आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, वो वर्जन आप बता रहे थे कैसे लोअर में कन्वर्ट करना है, बस ये वहाँ वर्जन। सेव एस पे जैसे जाओगे, देखो यहाँ हाँ पर सर। जब जाओगे सेव एस पे तो पूछता है कि आपको कौन से वर्जन में सेव करना है फाइल को। देखो यहाँ ऑटोकैड खुला है, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जब जाते हो, ठीक है, मान लीजिए ड्राइंग खोल दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऊपर फाइल पे जाओगे तो यहाँ जब सेव एस पे जाओगे, यहाँ देखो नीचे Yes. लिखा है ना 2018, जो हाँ, तुम ले ओके। लोगे उसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक, थैंक यू सर। ओके जी। माधुरी कुछ पूछना चाह रही है, यस माधुरी बोलिए। सर ऐप कैसे डाउनलोड करना है, मतलब मेरे पास नहीं है। प्ले स्टोर से, आपके पास आईफोन है या फिर एंड्रॉयड है? आईफोन है। आईफोन है तो आईफोन के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, माई इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऐप ओके, स्टोर पे जाइए, ऐप स्टोर में जाके माई इंस्टीट्यूट, 2 मिनट है सर। ठीक है। आपको अभी लिंक आ जाएगा, माई इंस्टीट्यूट आपको अपने से करना है। उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है। ऑर्गेनाइजेशन कोड क्या है, मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे डालेंगे आपका ऐप खुल जाएगा, फिर उस ऐप में स्टोर में जाएंगे, स्टोर में जाके स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके जी। एंड अतुल कुछ पूछना चाह रहे हैं? अतुल आप हेलो। हाँ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास ऑटोकैड का 2018 का वर्जन है, वो भी 1 वीक में एक्सपायर हो जाएगा, तो अभी मैं 2020 क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लूँ? कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके। लेकिन सर मैंने आज क्रैक वर्जन डाउनलोड कर रहा था, लेकिन वो क्रैक नहीं हो पा रहा था। वो क्रैक करने के लिए हमारी टीम का नंबर ले लेना, तो वहां से आकर उनसे हेल्प ले लेना, क्रैक करवा देंगे, ठीक है। इंस्टॉल कर लो, फिर क्रैक को करवा देंगे, ठीक। ओके। एंड प्रथमेश कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, एक्चुअली मेरा ना अभी लास्ट वाला 30 मिनट्स का पार्ट में एक्चुअली मिस हुआ ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन सर। कोई बात सर नहीं, इसका सब रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्डेड डाल दे रहा सर। हूँ, मैं डाल रहा हूँ, ओके सर, ग्रुप में ओके। आ जाएगा। तो जैसे ग्रुप में आएगा आप